गुरु ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो इस संसार में मनुष्य को तार सकते हैं। आवश्यकता है गुरु के प्रति श्रद्धा भाव की, आवश्यकता है अपने दैनंदिन जीवन में उनके प्रति सम्मान की। आज की इस 21वीं सदी में विज्ञान के प्रयोगों ने श्रद्धा को तर्क के रूप में बदल दिया है। ऐसा कहते हैं कि श्रद्धा होती है तो भगवान भी मिलते हैं। मोह टूटे महल छूटे, लगन हो तो इष्ट पावे, मीरा के बारे में ऐसा कहा जाता है। हमारे यहां पर गुरु शिष्य परंपरा बहुत पुरातन परंपरा है। गुरुओं के समवेत समर्पण व शिक्षा प्रदान करने के माध्यमों से इस भारतवर्ष में श्रेष्ठतम विद्यार्थियों का सृजन हुआ है। वो कालखंड यूं ही नहीं था जब भारत पूजा जाता था। इस देश का मस्तक यदि किन्हीं ने ऊपर किया है तो उसका प्रथम श्रेय किन्हीं को जाएगा, तो वो इस देश के शिक्षकों को ही जाएगा। अतः केवल और केवल यह एक कर्मकांड नहीं है, यह एक संस्कारों को प्रारंभ करने के लिए दैनंदिन संस्कार में बालक के मन में अपने गुरुओं के प्रति, शिक्षकों के प्रति सम्मान का भाव रहे। इस भाव को थोड़ा पुनर्जीवित करने के लिए, थोड़ा दैनंदिन जीवन में संस्कार रूप में स्थापित करने के लिए हम एक प्रतीकात्मक आचार्य वंदन के कार्यक्रम को संपन्न करेंगे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी बालक अपने सामने रखी हुई थाली में जल का कलश रखा है। उस जल के कलश में से अपने दाहिने हाथ में कुछ जल लेकर अपने गुरु के पद प्रक्षालन करेंगे, अर्थात उनके पैर के अंगूठों को धोएंगे। बातचीत नहीं। वानस महिमातो जायंस पूर्वः पादोश विषा भूतानि त्रिपादशामृतं दिवि। अपने पात्र में रखे हुए रोली में थोड़ा जल डालकर अपने गुरु के दोनों पैरों के अंगूठों पर रोली को लगाएंगे, जिसे हम सिंदूर कहते हैं। चावल समर्पित करेंगे। अब सभी छात्र पूजा की थाली लेकर खड़े होंगे बिना आवाज के। बाएं हाथ में थाली पकड़नी है, दाहिने हाथ से अपने गुरु के तिलक करना है। मैं एक कहूंगा, जब एक साथ तिलक करेंगे। एक। कस्तूरी तिलकं ललाट पटले वक्षस्थले कौतुभं नासाग्रे वरभौतिको करतले वेणोः करे कंकणम्। सभी छात्र पूजा की थाली को नीचे रखेंगे और माला अपने हाथ में लेकर खड़े रहेंगे। एक बोलने पर सब लोग एक साथ माला डालेंगे। अभी हाथ में लीजिए अपने माला सिर्फ। सेवन्ते कावकुलजम्बकपादलाजये माला पहनाएंगे। पुन्नागजात करवीर रसाल पुष्पे विलव प्रवाल तुलसी दल मंजरे भे तां पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीद। अपनी थाली में
एक अंगवस्त्र रखा है, वो लेने के लिए नीचे झुकेंगे। 1 2 में खड़े होंगे, 2 3 में सब अपने गुरु जी को पहनाएंगे। सौश्रेयान् भवजायमानः तं वीरासः कवयन्ते साध्यो मनसा देवयन्तः। अब पूजा की थाली में एक दिए में मिश्री रखी है, मिष्ठान रूप में उस दीपक को उठाएंगे। एक बोलने पर अपने गुरु को, अपने शिक्षक को मीठा मुंह कराएंगे। 1 समवर्धता पद्भ्यां भूमिर्दिशः रुद्रा तथा लोकान् कल्पयन्ना। 2 बोलने पर दीपक नीचे रखेंगे। 2 अब अपने गुरु के सामने हाथ जोड़कर खड़े होंगे, आंखें बंद, मेरे पीछे दोहराएंगे। परम पिता परमेश्वर मुझे अपने माता पिता के, गुरुजनों के सम्मान, आदर व उन जैसा श्रेष्ठ बनने के लिए शक्ति, भक्ति व सामर्थ्य प्रदान करे। मैं 4 संकल्प कराऊंगा, वे हम सभी दोहरेंगे, मेरे पीछे पीछे बोलेंगे। मैं प्रतिदिन अपने माता पिता, गुरुजनों को प्रणाम करूंगा। मैं प्रतिदिन किसी एक वृक्ष को 1 लोटा जल अर्पित करूंगा। मैं प्रतिदिन जल का एक पात्र भरकर पक्षियों के पीने के लिए रखूंगा। मैं अपनी कक्षा के किसी कमजोर विद्यार्थी को पढ़ाई करने में सहयोग करूंगा। मैं एक अच्छा विद्यार्थी बनने के लिए, मेधावी विद्यार्थी बनने के लिए प्रतिदिन अध्ययन करूंगा। मैं प्रतिदिन अपने मित्रों से सभ्य शालीन भाषा का संबोधन कर बात करूंगा। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। इसका अर्थ यह है कि गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश जिन देवी देवताओं की हम पूजा करते हैं, वो सब का पूजन एक ही जगह करना है तो अपने गुरु का कर लो। ब्रह्मा विष्णु महेश के पास जाने की जरूरत नहीं है। एक अध्यापक विद्यालय में शिक्षा के साथ विद्या परोसने आता है, और सबसे बड़ी विद्या यह है हर जीव को, कक्षा में बैठे हर विद्यार्थी को उसके जीवन के लक्ष्य के विषय में स्पष्टता देना, ताकि उसके भीतर से स्वतः ही उत्साह और उमंग का उत्स आरंभ हो जाए। आइए हम सभी अपने माता पिता को प्रणाम करें, अपने गुरुजनों को प्रणाम करें। भगवान ने मुझे जन्म दिया है मनुष्य का, तो वृक्ष भी अगर होंगे तो हमारा जीवन होगा। वृक्ष को भी पालने का संकल्प। केवल मैं ही भोजन करके तृप्त नहीं होऊंगा, सभी जीव जंतुओं की चिंता भी मैं करूंगा। इस भाव से पक्षियों के पीने के लिए जल रखूंगा। मैं पढ़ने में मेधावी होऊंगा, लेकिन कमजोर विद्यार्थी का मैं सहयोग करूंगा।
इन सब के लिए मैं प्रतिदिन अध्ययन करूंगा, अच्छी भाषा का उपयोग करूंगा, विनम्रता के साथ, सद्भाषा के साथ मैं एक अच्छा व्यक्ति बनने के लिए, मैं एक श्रेष्ठ व्यक्ति बनने के लिए छोटी उम्र में बड़े काम करने का संकल्प लूंगा। आपको, आप जिस भी इष्ट को मानते हैं वो शक्ति, भक्ति, सामर्थ्य प्रदान करेंगे और एकाग्रता की ओर पूरा सभागार बढ़ता हुआ इस एकाग्रता को थोड़ा सा और मजबूत बनाइए। अपने जीवन के लक्ष्य को सामने रखिए। सब में एक अद्भुत ऑरा जन्म ले रहा है। सभागार में अद्वितीय अद्भुत शक्ति जन्म ले रही है। प्रतिदिन इस प्रकार 5 मिनट मौन रहकर अपने माता पिता गुरुजनों को इष्टुक ध्यान कर हम अपने दिन की शुरुआत करेंगे तो हम सामर्थ्यशाली बनेंगे, हम योग्य बनेंगे। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 है। अपने दोनों हाथ मसलेंगे, दोनों हाथों को आपस में घर्षण करेंगे और अपनी आंखों पर लगाएंगे। वंदन कार्यक्रम पूर्ण होता है।